नमस्ते। आप सभी का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू बीते साल भर से हिंदी के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आप लोगों से मिलती रहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फिलहाल हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर 3 में हमारे सबसे पहले कवि है मैथिली शरण गुप्त। हमारी जो किताब है वो आधुनिक काव्य संकलन है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के पहले राष्ट्र कवि के विरुद्ध से जो अलंकृत किए गए। इनके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। ये प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। जयद्रथ वध, द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा इत्यादि इनके काव्य हैं। भारत भारती इनका जो काव्य संकलन अपनी राष्ट्रवादी अनुभूतियों के लिए अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बना था और द्विवेदी युग के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। साकेत महाकाव्य के माध्यम से इन्होंने एक अलग भावभूमि को स्पर्श किया। साकेत में छायावादी काव्यधारा के लक्षण भी नजर आने लगे थे। कुल मिलाकर मैं याद दिला रही हूँ कि इनके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनकी जो कविताएं हमारी क्लास में चलती हैं। हमारी क्लास में इनकी 3 कविताएं चलती हैं। निर्बल का बल, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया और जीवन का अस्तित्व। लास्ट ईयर हम इन सब पर वीडियो बना चुके हैं, सब हम देख चुके हैं। लेकिन चूंकि हम नए सिरे से कॉलेज में आए हैं तो हम नए सिरे से बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर की किताबें चेंज हो गई, सेकेंड ईयर की किताबें चेंज हो गई। हिंदी में ग्रेजुएशन में लोगों को ताज्जुब होता है कि किताबें पेंडेमिक में चेंज हो गई। मुझे भी हुआ था। पिछले साल बहुत तकलीफ में गुजरना पड़ा क्योंकि ना मार्केट में किताबें ना कहीं और किताबें। नेट से कहानियां पता करी या कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में मिल गई। ऐसे समय में जब छूट मिलनी चाहिए हमारे पास समस्याएं बढ़ गई। लेकिन अब मैं जब उसको देखती हूँ तो पुराने चैप्टर्स के फिर घूम फिर के वीडियो बनाने से अच्छा है कि मुझे नए चैप्टर्स मिलेंगे, मुझे नई कहानियां मिलेंगी, नई कविताएं मिलेंगी। मुझे वीडियोस बनाने में बोरियत नहीं होगी, देखने वालों को भी नहीं होगी। तो हम देखें तो इसका दूसरा पहलू पॉजिटिव है। लेकिन एक साल में एक क्लास की किताबें चेंज होती है। तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की चेंज हुई थी, इस बार सेकेंड ईयर की चेंज हुई और नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर की किताबें चेंज होगी। तो थर्ड ईयर में हमें फिर से उन्हीं टॉपिक्स के वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं बता चुकी हूँ पाठांतर। हर बार उस कविता को, उस निबंध को, उस लेख को पढ़ोगे तो एक नए दृष्टिकोण से आप देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने एक संस्मरण आपको इस बारे में सुनाया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं निर्बल का बल कविता की। निर्बल का बल, निर्बल इसमें किसे कहा उन्होंने? निर्बल उन्होंने इसमें आम आदमी को कहा है। भगवान के सहारे रहने वाले लोगों को कहा है। भगवत कृपा जिसका अंतिम आसरा है उसको कहा है। और बल राम को कहा है। बल, शक्ति, शरणस्थली, आशा का केंद्र, ये भगवान राम को कहा है। आपको याद होगा कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को पुनः 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जो कविताएं, जो प्रबंध काव्य राम की महिमा का बखान करने के लिए लिखे गए उनको राम भक्ति शाखा का कहा जाता है। तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि है। और जो कृष्ण की गाथा गाने वाला है उनको कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेणी में रखा गया है। सूर उसके प्रतिनिधि कवि है। आधुनिक काल का सबसे पहला जो महाकाव्य प्रिय प्रवास वो कृष्ण भक्ति शाखा में गिना जाएगा। हरिओद उसके
राइटर है, महाकाव्यकार है। और आधुनिक का बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य साकेत ये राम भक्ति शाखा का माना जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इसके कृतिकार है। और ये कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, निर्बल का बल, ये भी राम भक्ति शाखा की कविता मानी जाएगी। इस कविता में ये आकार में लघु है, आकार में लघु है कविता, लेकिन इस कविता के माध्यम से अपने विशाल आस्तिक भावना का, अपनी बृहत्तर आस्था का परिचय दिया है महाकवि ने, राष्ट्र कवि ने। कविता हो या कहानी हो या निबंध हो या नाटक हो या पेंटिंग हो या ड्राइंग हो, उसके बृहदाकार होने का तात्पर्य कलाकारों को नहीं रहा है, मीनिंगफुल होने से रहा है। बहुत बड़ी आदमकद तस्वीर भी कई बार वो बात नहीं कह पाती, जो एक छोटा सा बच्चे का जो स्केच है, किसी ड्राइंग बुक में एक बच्चे के द्वारा बनाई गई छोटी सी ड्राइंग या पेंटिंग जो संदेश दे जाती है। तो जो आस्तिक है, जो ईश्वरोपासना करते हैं, जिनका ईश्वर की भक्त शक्ति में अटूट आस्था है, उनके लिए कविता अलग तरीके का संदेश लेकर आती है। तार्किक बुद्धि वालों के लिए इसने अलग से गुंजाइश अपनी बात रखने की। खैर, हम सिलेबस के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी देना है, तो हम परीक्षा की दृष्टि से इस कविता की व्याख्या करेंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहले मैं इस कविता का पाठ करती हूँ। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है, हृदय भय का क्या काम है। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जान की जीवन का बल निश दिन आठों याम है। हृदय भय का क्या काम है। कविता में दो तरह की विशेषताएं होती हैं, साहित्य में दो तरह की विशेषताएं होती हैं, अनुभूतिगत विशेषता और अभिव्यक्तिगत विशेषता। अनुभूतिगत विशेषता को भावगत विशेषता कहते हैं, अभिव्यक्तिगत विशेषता को कलागत विशेषता कहते हैं। अब इस कविता में भी यही चीजें हैं। विषय वस्तु, कंटेंट, कहना क्या चाहते हैं, कविता को पढ़कर आपके मन में जो अंतिम में विचार बचता है, वो भावगत या अनुभूतिगत विशेषता है। और उसकी लेखन शैली को लेकर जो आप में प्रशंसा का भाव या आलोचना का भाव उमड़ता है, वो उसकी कलागत विशेषताएं हैं। निर्बल का बल विषय वस्तु की दृष्टि से आस्था प्रधान कविता है, राम भक्ति शाखा की कविता है। निर्बल का बल राम है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। एक फिल्म आई थी लावारिस अमिताभ बच्चन की, उसमें ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी। कभी भी कह रहे निर्बल का बल राम है, जिसके पास कोई बल नहीं उसका बल परमात्मा है, राम है। हृदय भय का क्या काम है। अब कोई बोले कि यार जब तेरे जैसा दोस्त हो तो मुझे क्या दिक्कत है, तो वहां पर यही बात ये कह रहे हैं कि जिसका बल राम है उसके हृदय में भय का क्या काम है, उसको डरने की जरूरत नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक अलौकिक पारलौकिक कष्ट से उसको दुखी होने की क्या जरूरत है, जिसके हृदय में राम है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। अब सवाल उठता है, कई लोग पूछ लेते हैं राम कौन, राम किसी व्यक्ति का नाम। दशरथ सुतति हूँ लोक बखाना, राम नाम के मरम है आना। कबीर ने भी कहा है कि दशरथ सुत राम को तीनों लोग बखानते हैं, लेकिन राम नाम का मर्म अन्य है। यहाँ पर ब्रह्म से लिया उन्होंने मतलब। तो इसी सवाल का कदाचित जवाब दे रहे इन पंक्तियों में। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। राम वो जो पतित पावन है, गिरे हुए को उठाने वाले। पतित का मतलब गिरा हुआ फिजिकल अर्थ में भी, जिसको वो सहारा संबल दे के उठाए, और पतित का मतलब दूसरी तरह से नैतिक पतन हो गया हो, जिसने कुछ ऐसे काम किए हो। अजामिल की कथा सुनी होगी आपने कि जिस तरह से उसने अपने लोगों की नजरों में जो गिर गया हो, अपने कर्म कर लिए हो, तो उसको भी वो अपने नाम स्मरण के जरिए पवित्र बनाते हैं। अजामिल क्या था? अजामिल कामुक था, शराबी था, मद्यपी जिसको कहते हैं, तामसी भोजन करता था। जिस चीज की निंदा हम कहें कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे नहीं हो सकती है, उन पैरामीटर्स पे भी हम कई बार कर देते हैं। खान पान को लेकर हमारे जैसे जो नहीं खाता वो निंदनीय है,
ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है। तो अजामिल भगवान का नाम नहीं लेता था, शिकार करता था और वो बूढ़ा हो गया, मृत्यु शैया पे कष्ट पा रहा है, तो याद कर रहा है अपने बेटे को। उसके बेटे का नाम था नारायण। उसने अपने बेटे को आवाज दी, नारायण नारायण। और इस बात से नारायण भगवान विष्णु आते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने मरने के पहले भगवान का नाम लिया था। तो यहाँ पर देखिए पतित पावन का ये अर्थ है कि जो किसी भी रूप में मोक्ष का अधिकारी नहीं है, समाज में सम्मान का अधिकारी नहीं है, वह भी राम का नाम लेने से उच्च अधिकारी हो जाता है, उच्च सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस रूप में अगर आप प्रकारांतर से देखें तो आप चाहे एकादशी महात्मा की कहानियां पढ़िए, 12 महीने की 12 जो 26 एकादशी हैं, 12 महीने की 24 होती है और 2 जो अधिक मास आता है पुरुषोत्तम महीना, उसकी एकादशी अलग होती है। तो 26 एकादशी की जो कथाएं हैं, कोई कितना चोर हो, डाकू हो, दुष्ट हो, लेकिन वो गलती से भूखा रह गया, गलती से नदी किनारे स्नान हो गया, गलती से रात में पेड़ में छुपा रहा और फल खा लिए, तो उस दिन अगर वो 11 थी, एकादशी थी, तो उसका व्रत हो गया और वो सब पापों से मुक्त हो गया। कितना सटीक तरीका है पापों से मुक्त होने का, कितना शॉर्टकट उपाय है सब अपराध करके बच जाने का। हंसिएगा मुझ पर, मुझे पता है, लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर राम वही जो पतित पावन है, वो राम जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, गिरोह को उठाने वाले हैं, उन राम परम दया का धाम है, जिनके दिल में बहुत दया है, जो परम दया का धाम है, आत्यंतिक करुणा का जो सागर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो पढ़ा रही हूँ जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। राम को शबरी की दृष्टि से देखा गया है, राम को सीता की दृष्टि से देखा जाए तो परम दया के धाम नहीं ठहरेंगे। गर्भिणी पत्नी के साथ में जैसा व्यवहार एक राजा करता है वैसा उन्होंने किया। उस समय वो राजा थे, राजा भी पता नहीं करता है कि नहीं, लेकिन जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और करुणा का अवतार कहते हैं और सबके लिए दया का सागर कहते हैं, उन्होंने तो कम से कम सीता पर दया नहीं की थी, चाहे वो अग्नि परीक्षा हो, चाहे वो वन में भेजना हो। अंत में सीता को धरती में ही समाना पड़ा था। लेकिन भक्त की दृष्टि से देखिए तो राम परम दया का धाम है। इस भव सागर से उद्धारक, तारक जिसका नाम है, भव सागर, भव और सागर दो अलग अलग शब्द है, दोनों को हाइफन लगा के योजक चिन्ह लगा के एक किया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकार में एक उपमान होता है, उपमेय होता है। साधारण की तुलना असाधारण से या प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से करते हैं, तो जब दोनों को एक बोल देते हैं तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो भव सागर, संसार रूपी सागर से जो उद्धार करने वाले हैं, पार लगाने वाले हैं, ऐसे उद्धारक को, तारक को राम के रूप में चिन्हित किया गया है। और पुनः कभी कहते हैं कि फिर भय का क्या काम है, किस लिए भयभीत होना है जब राम का बल आपके साथ है। तनमन बल, मन बल, और किसी को धन बल से विश्राम है। ताकत एक ही चीज से नहीं आती, ताकत संसार में कई रूपों में आती है। किसी को तन का बल है, तन का बल यानी पहलवान है, जिम जाने वाले लोग हैं, मसल्स बनाने वाले लोग हैं, उनको अपने शरीर के और शरीर की ताकत का और सौष्ठव का, शारीरिक सौंदर्य का, शरीर के बल का। सौंदर्य को भी एक लोग टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुंदर लोगों के बहुत अलग हथियार होते हैं, उनके काम बनने की एक अलग प्रक्रिया होती है। संसार जो है बाहरी रूपरेखा को काया वो देखता है। बहुत आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि जो लोग थोड़े आपके कुरूपता के पैमाने पे फिट बैठते हैं, उनके लिए समाज अलग तरीके से बिहेव करता है, जो आपके लिए सुंदर है उनके लिए अलग तरीके से। तो किसी को शरीर का बल है, किसी को मन का बल है, जो साधु है, महात्मा है, सन्यासी है, विचारक है, संत है, थिंकर है, उनको अपने मन का बड़ा बल होता है। वो ठान लेते हैं, वो करके गुजरते हैं। हम खुद कई बार ये जिद कर लेते हैं फला व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है, कोशिश करते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हम मान जाते हैं। इस शहर नहीं जाना, ये नहीं खाना या वो नहीं पीना, ये बहुत बड़ा बल है कि आप नहीं फिसलते हैं, आप अपने दृढ़ निश्चय से डगमगाते नहीं है, तो किसी को इसका बल है। और किसी को धन बल से विश्राम है। धन की शक्ति तो भाई साहब बहुत बड़ी शक्ति है।
एक आम आदमी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर जाए तो उसके चालान कट जाता है, और जो बहुत अमीर है उसके यहाँ तो सैल्यूट बजाते हैं बड़े बड़े अफसर। मंत्री का तो संतरी भी मैं कह चुकी हूँ रॉब में रहता है। तो धन का बल बहुत बड़ा बल है। पैसे के बल पे आज की दुनिया में वो सब काम हो सकता है जो वैसे नहीं हो सकता था। तो ताकत कई रूपों में पाई जा सकती है। किसी को शरीर की शक्ति पर घमंड है, घमंड नहीं भी है तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है। किसी को मन के ऊपर काबू है और किसी का धन पर काबू है। सारे देश में वो एक बार कोई बात कह दे तो लोगों को मानना पड़ जाता है। सरकारें इन धन पशुओं के हाथों में बिकी हुई होती हैं। तो किसी को तन का बल, किसी को मन का बल, किसी को धन का बल। हमें जानकी जीवन का बल, कवि का कहने का मतलब देखिए, हमें जानकी जीवन का बल। पंक्तियों में सौंदर्य महसूस कीजिए। जानकी सीता, उनका बल राम। जानकी जीवन का बल, जानकी का जीवन कौन? सीता किसमें अपनी जिंदगी महसूस करती थी? प्राण प्रिय कौन था सीता को? अर्थात श्री राम। तो जानकी जीवन का बल यानी हमें सीता पति श्री राम का बल है। सीधे सीधे नहीं कहा कभी नहीं कि राम का बल है। जो सीता को अत्यंत प्रिय है उनका बल हमारे साथ है। तो यहाँ पर हमें जानकी जीवन का बल निशिदिन आटोयाम है। ये नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो किसी की ताकत 2 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आप बैठे हैं, वाईफाई से आपका काम हो रहा है और वहाँ वाईफाई का कनेक्शन है, तो उस समय आप एकदम से अमीर है उस मामले में। जितना एक्सप्लोर करना है, जो सेव करना है, जो डाउनलोड करना है, जो अपलोड करना है, वहां से हट के आप थोड़ी दूर चले गए भाई, आप टन गोपाल है नेटवर्क के मामले में। यहाँ पर इनका नेटवर्क इतना सुदृढ़ है कि 24 घंटे उपलब्ध है। निशिदिन आठों याम, निशिदिन यानी रात और दिन, आठों याम आठों पहर। जानकी जीवन का बल, राम का बल कवि के साथ में हर वक्त है। हृदय भय का क्या काम है? फिर जब ऐसा है तो हृदय में भय का काम ही क्या है? मतलब जब राम के ऊपर आस्था कवि को हर घड़ी हर पल है तो फिर ये नहीं है कि कभी वो घर घबराएंगे, कभी नहीं डगमगाएंगे। आस्था का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि आप बुरी से बुरी परिस्थिति का जिम्मेदार खुद को नहीं मानेंगे। आप सोचेंगे भगवान के हाथ में जो था, जो किया उसने किया, और अच्छे से अच्छी चीज का श्रेय उसको देते हैं। आस्तिक लोगों को इसलिए कई बार टूटने से बचने में ईश्वर के नाम का सहारा बड़ा काम आता है। मैंने देखा ऐसे बहुत लोगों को जिनका सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वो मानते हैं कि भाई ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। तो इस प्रकार से ये कविता राम के प्रति अनन्य भक्ति को व्यक्त करती है। कवि की राम भक्ति की पराकाष्ठा को व्यक्त करती है। कवि को न रिश्तेदारों पे घमंड है, कोई कहता है ना भाई मेरा बाप फला है, कवि को रिश्तेदारों पे घमंड नहीं है, मेरे पास ये है उसका घमंड नहीं है। कवि को एक बात पर पूर्ण आस्था है कि उनके राम आराध्य हैं, उनके पास श्री राम के नाम का बल है और इसलिए उनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। रात और दिन ईश्वर के प्रति वो समर्पित है। अब हम इस कविता की व्याख्या की बात करें तो व्याख्या तो वही आएगी जो मैंने अभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। मतलब जो व्याख्या करी, प्रश्नों का उत्तर तो मैं अब दूंगी, सॉरी, जो व्याख्या बताई है मैंने कि इस पंक्ति का ये अर्थ है, इस पंक्ति का ये अर्थ है। कला सौंदर्य में हम देखेंगे जो शब्द नियोजन है वो सरल है, कविता आकार में लघु है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पतित पावन में अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति से जो काव्य में सौंदर्य होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तनबल मनबल धनबल में अंत्यानुप्रास है और भवसागर में रूपक अलंकार है। कविता की भाषा सारगर्भित है, तत्सम प्रधान है, प्रवाह महता है, संगीतात्मकता है, तुकबंदी है। कविता अपने द्विवेदी युगीन परंपरा का निर्वहन करती है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, इस पर सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों को ध्यान हो तो जो पीछे लगातार देख रहे हैं। राष्ट्र और कवि 2 शब्दों से मिलकर बना है राष्ट्र कवि, जो देश की परंपराओं को,
देश के आदर्शों को, देश की नैतिक स्थितियों को अपने काव्य के माध्यम से लगातार प्रस्तुत करें। देश के प्राकृतिक सौंदर्य की पराकाष्ठा को महसूस करें। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लिखें। देशी ताकतें जो देश की संप्रभुता को खंडित करने की कोशिश करें, उनके लिए लिखें। ऐसे कवि को राष्ट्रकवि कहते हैं, जो राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करें। और ये जो परंपरागत विशेषताएं हैं, इनका द्विवेदी युग में बहुत महत्व भी था। अब है मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इन पे अलग से वीडियो बनाया जाएगा। निर्बल का बल कविता का क्या संदेश है? एक छोटा प्रश्न बनेगा। निर्बल का बल कविता का संदेश ये है कि कवि के जीवन में किसी अन्य का आसरा नहीं है, एकमात्र श्री राम का उनके मन में विश्वास है। श्री राम के प्रति उनके मन में इतनी आस्था है कि वो धन बल, मन बल, तन बल, किसी भी बल के ऊपर राम नाम के बल को प्रभावी मानते हैं। इस कविता के माध्यम से उनकी अनन्य राम भक्ति का प्रकाशन हुआ है। इस कविता के संबंध में एक ही प्रश्न था, दूसरा जीवन के अस्तित्व के लिए है। इन कविताओं को जब पढ़ाऊंगी तो उनके प्रश्नों का उत्तर कराऊंगी। फिलहाल एक छोटी सी कविता थी जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से इस कविता का अर्थ स्पष्ट करने में मुझे जिस तरह से कोई कठिनाई नहीं हुई, आप लोगों को समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि है, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि है मैथिली शरण गुप्त। 1886 ईस्वी में इनका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की चिरगांव तहसील में जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम महाकवि होने का बिरुद हासिल है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को इस उपमा से विभूषित किया गया था। इनके काव्य में नैतिकता का स्वर भी है, इनके काव्य में राष्ट्रवाद का स्वर भी है, इनके कविताओं में भक्ति का स्वर भी है, इनके काव्य में संगीतात्मकता भी है और छायावाद की विशेषताओं के प्रारंभिक चिन्ह मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देखे जा सकते हैं। राम भक्ति शाखा की एक लघु काव्य कविता है निर्बल का बल राम। इस कविता के माध्यम से इन्होंने अपनी राम भक्ति का प्रकाशन किया है। आज इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए।